बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। बहुत ही ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल होते हैं केमिस्ट्री के, बहुत ज़्यादा आसान। समझ लें आपको मुफ्त में नंबर मिलते हैं। अगर आपके पेपर में सेक्शन बी में 2 या 3 न्यूमेरिकल आ गए तो समझ लें आपके 2 या 3 के पूरे पूरे नंबर आपको बिल्कुल मुफ्त में मिले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो पहला टॉपिक है हमारा चैप्टर 1 का केमिस्ट्री का नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैलकुलेट सवाल है आपका पहला, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम Na मीन्स सोडियम। ठीक है, कैलकुलेट का मतलब है मालूम करें, कैलकुलेट का मतलब है मालूम करें नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें इन 40 ग्राम। देखें ये लिखा हुआ है ना, इन 40 ग्राम Na सोडियम, 40 ग्राम सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, यानी 40 ग्राम सोडियम में कितने मोल्स होते हैं ये मालूम करें। तो हम पहले बनाएंगे डेटा। हमें क्या मालूम करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मालूम करना है, इक्वल करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। किसके मालूम करने हैं, 40 ग्राम। अब ये देख लें 40 ग्राम क्या है। 40 ग्राम में हमें मास दिया जाता है। जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपको कोई चीज़ ग्राम में दी गई तो आप समझ जाएंगे वो मास है। ठीक है, मास क्या चीज़ है। अब मास वो चीज़ है जिसे हम बचपन से इस वर्ड को सुनते आ रहे हैं, इस्तेमाल करते हैं। मास का नाम नहीं सुनते, इसकी यूनिट सुनते हैं। जैसे जब हम अपने घर में ग्रोसरी करते हैं या कुछ सौदा लेकर आते हैं तो उसके साथ हमने अगर फ़र्ज़ करें हम चीनी लाए, 5 किलो चीनी, 5 kg चीनी। kg ग्राम छोटी यूनिट है, kg बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो kg मास है। अब ये 40 ग्राम है। ठीक है, 40 ग्राम, 250 ग्राम्स एक पाव होता है, 500 ग्राम्स आधा किलो होता है, और 1000 ग्राम्स का 1 kg होता है। 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg। तो हम जब 1 किलो कहते हैं तो मीन्स हम 1000 ग्राम्स बता रहे हैं। तो ग्राम्स में मास दिया जाता है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, एक पाव यानी 250 ग्राम्स। ठीक है, 500 ग्राम्स, तो ये ये मास है। अब जब ये गिवन है तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं गिवन मास, क्योंकि ये सवाल में गिवन है, दिया हुआ है सवाल में, इसलिए हमने लिख लिया गिवन मास 40 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने थे, क्वेश्चन मार्क। गिवन मास था हमारा 40, हमने लिख लिया गिवन मास 40 ग्राम। डेटा में देखें, डेटा में। और फिर हमें दिया हुआ था Na मतलब सोडियम, हमने लिख लिया एटॉमिक मास 23। मैंने यहाँ ब्रैकेट में इसका मास लिख दिया है। इसी तरह ब्रैकेट में आपको पेपर में मास लिखा हुआ ही मिलेगा। तो इसको याद करने के लिए या किस एटम का क्या मास है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में जो भी आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे उनके साथ उनका मास ऑलरेडी गिवन होगा, तो आप वहाँ से उसको देख के लिख सकते हैं। अगर एटॉमिक मास के साथ न्यूमेरिकल है, ये इजी न्यूमेरिकल है, तो मैं अभी इसके साथ ही आपको एक और न्यूमेरिकल करवा दूंगी जिसमें हम मॉलिक्यूलर मास का भी कर लेंगे। ठीक है, ये एटम वाला न्यूमेरिकल है तो ये एटॉमिक मास बता रहा है आपको। तो हमने डेटा बना लिया, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, गिवन मास है 40 ग्राम, एटॉमिक मास है 23 जो इस एटम का हमें यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद हमने लिखना है फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, इजीएस्ट फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स वो तीनों चीज़ें जो हमारे डेटा में थी वही हमारे फॉर्मूले में, कुछ अलग नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना था, पहले लिखेंगे गिवन मास ऊपर एटॉमिक मास नीचे। नंबर ऑफ मोल्स दोबारा लिखा, मालूम करना था, इक्वल होता रहा, गिवन मास 40 था उसकी जगह 40 लिख दिया, एटॉमिक मास 23 था उसको 23 लिख दिया, दोनों को डिवाइड किया, 1.73 मोल आंसर आ गया। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही इजी है ये काम। अच्छा, इसके बाद मैं इसका आपको न्यूमेरिकल करवा देती हूँ मॉलिक्यूल वाला। ये एटम था, ऊपर एटम दिया हुआ था सिंगल, यहाँ हमने एटॉमिक मास लिखा था। अब जब यहाँ हमें एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा, कंपाउंड मॉलिक्यूल दिया जाएगा, तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे और उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो मैं आपको एक ईजी वे बता दूंगी मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए भी, तो आपको और आसानी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी, और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।